देखिए नारद जी ने ऐसा क्यों किया। विवाह करना, भगवान को श्राप देना, इसका एक कारण, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई नारद जी को कहे कि नारद जी विवाह करना चाहते थे। कोई नारद जी को ये ना कहे कि नारद जी विवाह करना चाहते थे। नारद जी उच्च कोटि के संत हैं। नारद जी उच्च कोटि के संत हैं, भक्त हैं। एक माँ उल्टे चल रही थी, एक माँ उल्टे चल रही थी और अपने बच्चे को चलाना सिखा रही थी। जब माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती है तो माँ सीधा नहीं चलती, माँ क्या करती है, उल्टा चलती है, तब बच्चे सीधा चलते हैं। तो एक माँ अपने बच्चे को सीधा चलाने के लिए अपने खुद को उल्टा चल रही थी, अपने बच्चे को चलाना सिखा रही थी। क्या कर रही थी, चलाना सिखा रही थी। आजा 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 आजा, पीछे चलती जाए, बेटा आगे आगे आता जाए। किसी ने कहा क्यों माँ तुम उल्टा चल रही हो। किसी ने पूछा कि क्यों माँ तुम उल्टा चल रही हो, तुमसे सीधा चलना नहीं आता क्या। माँ ने कहा हम उल्टा इसलिए चल रहे हैं ताकि हमारा बेटा सीधा चलना सीख जाए। माँ ने कहा कि हम उल्टा इसलिए चल रहे हैं ताकि मेरा बेटा सीधा चलना सीख जाए। उसी प्रकार आज नारद जी ने उल्टा चल के दिखा दिया कि सुनो दुनिया वालों, ये काम क्रोध का अहंकार हमें नहीं छोड़ा तो आपको अहंकार आएगा तो आपकी क्या दशा होगी। आपको अहंकार आएगा तो आपकी क्या दशा होगी, सोच लो। नारद जी जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उसमें भगवान की मान्यता, भगवान की महिमा ये संसार वाले जान सके। जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रेमी जन हैं, इस पद पे, इस रास्ते पे चले ताकि उनके जीवन में ऐसा कोई ठोकर ना खानी पड़े। तो नारद जी एक महान संत हैं। नारद जी विवाह करने के लिए ये सब नहीं किए, नारद जी एक लीला किए ताकि हम अधम, नीच, अहंकारी, कामी, क्रोधी, लोभी समझ सकें कि थोड़ा सा उतने परम भक्त, उतने पुण्यात्मा संत, थोड़ा सा अहंकार आया तो पतन हो गया। तो हम सब किस खेत के मूली हैं। यदि हमें और आपको अहंकार आ गया तो हमारी दशा क्या होगी, सोच लेनी चाहिए। इसलिए नारद जी ने ये करके दिखाया, इसलिए नारद जी ने ये सब करके दिखाया। मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। यदि मुझे अहंकार आया है तो मुझे भी सजा मिली। नारद जी हम सबको ये बताना चाहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, पर मुझे भी अहंकार आया है तो मुझे भी सजा मिली है। तो आपको अहंकार आएगा तो आपको कितना सजा मिलेगी, सोच लो बंदे, सोच लो बंदे। इसलिए सपने में भी अहंकार मत कीजिए कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मेरे पास ये है वो है। एक सेकेंड भगवान चाह दे तो नहीं लगेगा अहंकार भंग करने में, लेकिन क्या करते हैं भगवान, पहले बढ़ावा देते हैं कि और अहंकार कर बेटा, और अहंकार कर बेटा, और कर, फिर मैं सबका 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा। लेकिन भक्तों के लिए एक अच्छा नियम है, कानून है कि जो दुष्ट आत्मा होते हैं, जो भगवान से
दूरी रखते हैं, वो अहंकार भी करते हैं तो उनको पहले बढ़ावा मिलती है। अहंकार भी करते हैं तो पहले भगवान बढ़ावा देते हैं कि और कर बेटा, और कर बेटा। लेकिन भक्त जब अहंकार करता है तो एक कदम बढ़ते उन्हें भगवान अहंकार का नष्ट कर देते हैं, ठोकर लगा देते हैं वहीं कि बेटा अभी सुधर जा, इसके आगे यदि अहंकार किया तो तुम्हारा भी पतन हो जाएगा, क्योंकि तू हमारा भक्त है, इसलिए तू अभी सुधर जा। तो भगवान का महिमा और भगवान की माया अग्रम पार है। महिमा और माया अग्रम पार है, इसे जानने की प्रयास ना की जाए, बस अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करके रखना ही होशियारी है। महिमा जानने के प्रयास करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कुंड में गए, कमल के जड़ ढूंढने लगे, 2 साल लग गया। 2 साल ढूंढते रह गए कि कमल का जड़ कहाँ है, नहीं ढूंढ पाए। तो हम और आप क्या हैं? हम और आप क्या है, किस खेत की मूली है? इसलिए भगवान से सिर्फ प्रेम किया जाए और अपनी जैसे है, पापी है, कामी है, क्रोधी है, एक बार कहा जाए कि ये प्रभु मैं जैसा हूँ वैसा आपका हूँ, हे गोविंद मैं जैसा हूँ वैसा आपका हूँ। बस भगवान से इतना ही, और इसके आगे कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए सपने में भी अहंकार मत कीजिएगा। राम की मताएं 3 थी, राम जी की मताएं कितनी थी? 3, लेकिन वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 700 मताएं थी। राम जी की मताएं 3 थी ना, सब कोई जानता है 3 थी, पर वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राम जी की मताएं कितनी? 700 मताएं थी। 3 प्रधान थी, 3 मताएं प्रधान थी। इनके अतिरिक्त भी दशरथ जी के पत्नियां थी। इनके अतिरिक्त भी दशरथ जी के पत्नियां थी। 3 मतलब प्रधान थी। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, ये 3 प्रधान थी। और इन 3 के अतिरिक्त भी राजा दशरथ जी के पत्नियां थी। पहले राजा महाराजाओं ने बहुत पत्नियां रखते थे, उस परंपरा को राम जी ने तोड़ दिया। उस परंपरा को किसने तोड़ा? राम जी ने तोड़ दिया। राम जी ने एक पत्नी रखे। ऐसे राम के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान इस परंपरा को बंद किए। आगे की कथा में भगवान की जन्म उत्सव आएगी। जन्म उत्सव की कथा, नारद श्राप दिन 1/12, नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान को धरती पर आना पड़ा, और एक बार प्रताप भानु नाम के राजा को ब्राह्मण ने श्राप देकर रावण बना दिया। ब्राह्मण ने श्राप दिलाकर रावण बना दिया। उसे मारने के लिए, उसका उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ा। ये प्रताप भानु कौन थे? ये प्रताप भानु कौन थे? चर्चा इस पर विस्तार से कल की कथा में मैं करूंगी कि प्रताप भानु राजा कौन थे। ये भी भगवान के वही परम भक्त हैं जिन्होंने रावण बना। जय और विजय ही है। और इस रूप में, क्योंकि जो ब्राह्मण ने जय और विजय को श्राप दिया था, उन्होंने 3 जन्मों के लिए श्राप दिया था। सनत, सनक, सनंदन चारों भाइयों ने जय और विजय, जो भगवान के द्वारपाल थे,
उनको श्राप दिया तो 3 जन्मों के लिए दिया। तो हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और प्रताप भानु और उनके एक भाई का नाम विस्मरण हो गया है, मैं कल बताऊंगी। उसके बाद रावण, कुंभकर्ण। तो ब्राह्मण के श्रापों से बचो। मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि ब्राह्मण के श्राप से बचो। ब्राह्मण के श्राप, यदि शुद्ध ब्राह्मण होंगे तो उनके मुख से जो श्राप निकलेगी वो वृथा नहीं जाएगी, वो वृथा नहीं जाएगी, वो परेगी। इसलिए ब्राह्मण के श्रापों से बचो। यदि ब्राह्मण को प्रसन्न नहीं कर सकते हो, आपको उनसे नहीं बनता है, तो आप दूर हो जाओ, पर उनसे लगो मत। यदि ब्राह्मण से लगोगे, शुद्ध ब्राह्मण होंगे, तो कुछ श्राप दे देंगे, तो श्राप को भगवान भी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि जय और विजय को नहीं काटे तो हम और आप क्या हैं।